दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में कचरे से कंप्रेस्ड सीएनजी गैस बनाने को लेकर अब सहमति मिल चुकी है, जहां बिलासपुर समेत कुल 6 शहरों में बायोगैस प्लांट लगने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय कचरे की सफाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाते हुए एक पहल की है। बीपीसीएल और गेल इंडिया लिमिटेड को मिलाकर प्रदेश में कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरूण साव की उपस्थिति में बीते दिन सीएम हाउस में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना के अंतर्गत बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, अंबिकापुर, कोरबा और रायगढ़ में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यानी सीबीजी स्थापित किया जाना है, जिसको लेकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल अकेले बिलासपुर में 60 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। बच्चों को मिलने वाले आहार को और बेहतर बनाने की दिशा में सरकार कदम उठाने जा रही है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाला पोषण आहार और बेहतर होने वाला है। आहार को और पोषणयुक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बजट बढ़ाया है और अब राज्य में भी राज्यांश बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में तकरीबन 28 लाख से ज़्यादा छात्र मध्याह्न भोजन करते हैं। जो अब प्राइमरी में बात करें तो 6 रुपये 19 पैसे और मिडिल में 9 रुपये 29 पैसे की दर पर अब भुगतान किया जाएगा, यानी प्राथमिक में 38 और उच्च प्राथमिक में 1 रुपये 12 पैसे बढ़ने वाले हैं। इससे स्टूडेंट्स को बेहतर खाना मिल सकता है। डीपीआई के सहायक संचालक डॉक्टर एमके नायक ने बताया कि केंद्र ने अंश बढ़ाया है, जिसको देखते हुए भी राज्य का हिस्सा बढ़ाना भी बाकी है। जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग 130D का कायाकल्प बनने जा रहा है, जो बनकर तैयार होगा, जिसके लिए बस्तर का सफर और भी आसान हो सकता है। काफी लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार राष्ट्रीय राजमार्ग 130D को, जो जिला मुख्यालय कोंडागांव के नेशनल हाईवे 30 नारायणपुर तिराहे से सीधे नारायणपुर तक जाता है, इस मार्ग में कायाकल्प होने की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 2 से 3 माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस राष्ट्रीय राजमार्ग के फेस में 48 किलोमीटर की सड़क बनाई जानी है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण की जा चुकी है। कोंडागांव जिले के अंतर्गत आने वाले राजस्व भूमि और दक्षिण वन मंडल कोंडागांव के अंतर्गत आने वाले वन भूमि में लगे छोटे बड़े तकरीबन 4600 पेड़ काटे जाने हैं। महाकुंभ में सिर्फ आधार कार्ड दिखाने पर ही बेड मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को पवेलियन में फ्री रहने और खाने की व्यवस्था करी जा रही है। महाकुंभ 2025 मेले में जाने वाले छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ मेला स्थल में फ्री रहने और खाने की व्यवस्था की गई है, जहां पवेलियन में सिर्फ आधार कार्ड दिखाने से ही बेड की सुविधा मिलेगी, जहां आप आराम भी कर सकते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रयागराज के सेक्टर 6 में लक्ष्मी द्वार के पास पवेलियन का निर्माण कराया है, जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास ही है। यहाँ पास में ही गंगा घाट है, जहाँ पवित्र डुबकी लगाकर महाकुंभ की यात्रा पूरी की जा सकती है। बात करें तो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये सुविधा मिलने वाली है, जहाँ स्पेशल ट्रेन यहाँ इसके लिए शुरू होने वाली है और इस गाड़ी में 4 सामान्य यानी जनरल कोच, 14 स्लीपर कोच और एक AC3, साथ ही एक AC2 और 2 SLR कोच समेत कुल 22 कोच की सुविधा यहाँ पर इस ट्रेन में, जो स्पेशल ट्रेन चलने वाली है, इसका होने जा रहा है। इसके अलावा रायपुर से जो फ्लाइट टिकट आमतौर पर 5000 रुपये प्रति व्यक्ति मिलता था, वो अब बढ़कर 15,000 रुपये हो गया है। बिलासपुर से जो फ्लाइट का टिकट 3000 रुपये में मिलता था, वह 12,000 रुपये तक पहुंच गया है। रायपुर में कंस्ट्रक्शन कारोबारियों के घर पर आईटी की रेड पड़ी है, जहां 3 गाड़ियों में ये टीम पहुंची है। करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी के इनपुट के दस्तावेजों की जांच खंगाली जा रही है। रायपुर में श्री श्याम इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिकों के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। 2 से 3 कारों में सवार होकर पहुंची अफसरों की टीम ने सुबह अवंती विहार स्थित कारोबारियों के दफ्तर और घर पर छापेमार कार्यवाही करी है। कारोबारी कंस्ट्रक्शन से जुड़े कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स के ठेके लेते थे। इनका प्राइवेट डेवलपर्स का भी काम है। आयकर विभाग को इनपुट मिला है कि कारोबारियों ने करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की है। इनके दफ्तर और घर पर दस्तावेजों की जांच चल रही है। जहां कार्यवाही चल रही है, वहां मेन गेट पर राधेश्याम अग्रवाल, बजरंग अग्रवाल और विशाल अग्रवाल नाम का ये नाम जो है चिपका हुआ है। किरण सिंहदेव एक बार फिर से छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री तावड़े ने इसका ऐलान किया। किरण सिंहदेव छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष एक बार फिर से चुने गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने इसका ऐलान बीते दिन किया, जहां देर रात वो रायपुर पहुंचे थे। खुद किरण सिंहदेव ने ही एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था। साथ ही में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी पहुंचे थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के इस चुनाव की नौटंकी बता रहे हैं। इसके अलावा रायपुर में गुरुवार रात को पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में
प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके साथ ही चुनाव अधिकारी बनाए गए खूबचंद पारेख ने बताया कि 3 सेट में नामांकन आए हैं, तीनों में किरण सिंहदेव का ही नाम शामिल था। खूबचंद पारेख भाजपा के चुनाव अधिकारी हैं, इन्होंने ही नामांकन हासिल किया और पार्टी के बड़े नेताओं को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला केस में भूपेश बघेल पर भी तलवार लटकती नजर आ रही है, जहां ईडी कभी भी इनसे पूछताछ के लिए बुला सकती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री व मौजूदा कांग्रेस विधायक कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद अब सियासी खलबली मची हुई है। चर्चा है कि जांच की आंच अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक भी पहुंच सकती है। ईडी बघेल को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। सूत्रों के अनुसार जिस नोट सीट के आधार पर शराब घोटाले का षड्यंत्र रचा गया, उसमें कवासी लखमा समेत भूपेश बघेल के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं। ईडी की गिरफ्त में मौजूद लखमा से 2000 करोड़ रुपए के इस घोटाले में बघेल की भूमिका को लेकर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जांच में सामने आया है कि लखमा को प्रति माह शराब सिंडिकेट की ओर से 2 करोड़ रुपए का कमीशन भुगतान किया जाता था। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा ही मामला दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार में भी आ चुका है, जहां भी आबकारी मंत्री के बाद मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में भी ईडी की कार्यवाही वही तस्वीर दोहराने की तैयारी में नजर आ रही है। केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम ने दिल्ली से आए अधिकारियों को शामिल किया गया है। माना यह जा रहा है कि कोंटा विधायक कवासी के बाद अब अन्य बड़े कांग्रेसी नेताओं के लिए पूछताछ के लिए दफ्तर जाने की कार्यवाही आगे करी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कवर्धा में अब जिले का पहला महिला थाना खोला गया है। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि अब मोदी की गारंटी पूरी हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देने के न्याय दिलाने के लिए 5 जिलों में महिला थाना खोलने की घोषणा की है, जिस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी अब पूरी होती नजर आ रही है। प्रदेश में 5 जिलों में महिला थाना खोले जाएंगे, जिसके लिए यह कदम महिलाओं की सुरक्षा, सहायता और न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। ये बातें मीडिया से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कही। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया, जहां शव और हथियार बरामद किए गए हैं। बस्तर में 24 घंटे में 2 आईडी ब्लास्ट हुए हैं, जिनमें 4 जवान घायल भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया है, जहां सभी माओवादियों के शव लेकर जवानों की एक टीम कोंडापल्ली पहुंची है। इसके अलावा घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी हुई है। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन अब भी जारी है। इधर नारायणपुर में नक्सलियों की लगाई गई आईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की चपेट में आकर बीएसएफ जवान घायल हो गए, जहां दोनों का इलाज जारी है। इसके पहले गुरुवार को भी बीजापुर में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान घायल हुए थे। और अब छत्तीसगढ़ के मुंगेली से बड़ी खबर, जहां पुलिस की विशेष टीम ने 20 लाख रुपए से अधिक के 130 नग मोबाइल फोन की रिकवरी कर मोबाइल धारकों को वापस लौटाने हेतु कैंप लगाया। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में गठित किए गए विशेष टीम ने CSIR यानी ऑनलाइन पोर्टल जहां से जानकारी एकत्रित करके जिले में जितने भी संचालित मोबाइल दुकान हैं, साथ ही अन्य सीमावर्ती जिले जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा इत्यादि राज्यों से मोबाइल फोन रिकवर करने में सफलता प्राप्त करी है। गुम हुए मोबाइल ट्रेस करने के लिए CSIR पोर्टल को सेवा सरकार की ओर से संचालित की जा रही है, जिसमें नागरिक अपने गुम हुए मोबाइल की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराकर उसे ब्लॉक करा सकते हैं। और इसी आधार पर यह कार्यवाही करी गई, जहां 130 गुम हुए मोबाइल फोन को वापस उनके मालिकों के पास लौटाया गया। तातापानी महोत्सव को लेकर बड़ी खबर, जहां स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई और कहा कि भगवान के सामने अश्लीलता जो वीडियो है इस तरह का देखा जा सकता है। बलरामपुर के प्रसिद्ध तातापानी महोत्सव में फूहड़ गानों का विरोध किया गया। गुरुवार को तपेश्वर धाम में भगवान शिव की मूर्ति के सामने अश्लील गानों पर डांस प्रदर्शन किया गया, जहां लोगों ने इस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही। स्थानीय लोगों के मुताबिक महोत्सव के समापन पर अश्लील गाने चलाए गए, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही करने की मांग करी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है और दूसरी तरफ मंच पर अश्लील प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन की देखरेख में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां होनी थी, लेकिन इसके विपरीत धार्मिक स्थल की पवित्रता को भंग किया गया।
रायपुर के अस्पताल में घायल जवानों से गृह मंत्री ने मुलाकात करी। आईडी की चपेट में ये जवान आए हुए थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आईडी की चपेट में घायल जवानों से गृह मंत्री रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित निजी अस्पताल से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों से मिलकर हालचाल जाना, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करी। साथ ही डॉक्टरों से चर्चा कर जवानों की स्थितियों को समझा। इसके अलावा गुरुवार दोपहर बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के कोबरा बटालियन 2 के जवान आईडी की चपेट में आए थे, जहां ये जवानों से मुलाकात करते गृह मंत्री नजर आए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के धान खरीदी केंद्र से खबर, जहां धान खरीदी के लिए अफसर ने किसान से रिश्वत मांगी। बिलासपुर में बारदाना प्रभारी एओ ने कहा कि क्वालिटी खराब है और रसीद काटने के नाम पर 4,000 रुपए की डिमांड करी गई। बिलासपुर में धान खरीदी के दौरान रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो गतौरा धान खरीदी केंद्र का है, जहां बारदाना प्रभारी लव कुमार यादव और प्राधिकृत अधिकारी यानी एओ राजेंद्र राठौर घूस लेते हुए दिख रहे हैं। आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने किसान हरप्रसाद सूर्यवंशी के धान की क्वालिटी को खराब होने की बात कही और इसके साथ ही इसके एवज में 4,000 रुपए रिश्वत की डिमांड करी गई और किसानों ने दोनों अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए वीडियो भी बनाया। आत्मनंद स्कूल जहां नियुक्तियां दी गई, उनमें से 60 शिक्षकों ने अपना पद छोड़ दिया और अब शिक्षक और व्याख्याता समेत 136 पदों पर भर्ती होगी। राजधानी के आत्मानंद स्कूलों में 76 पदों पर भर्ती के लिए साल 2023 में आवेदन मंगाए गए थे, जिसके लिए मार्च 2024 में पात्र और अपात्रों की लिस्ट जारी करी गई थी और अब इसकी मेरिट सूची जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि इस महीने भर्ती के लिए मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। तो वही 76 पदों में से 60 पदों पर वृद्धि करी गई है, यानी कुल मिलाकर अब 136 पदों पर भर्ती करी जाएगी। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि रायपुर जिले के जिन आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों और व्याख्याताओं की भर्ती की गई थी, उनमें से 60 शिक्षकों और व्याख्याताओं ने स्कूल छोड़ दिया है और अब इन खाली पदों को भरा जाना है, जिसके लिए नए आवेदन न मंगाकर जो आवेदन 76 पदों के लिए आए हुए थे, उन्हीं में से अब 60 अन्य पदों की भर्ती करी जाएगी। रेलवे ने 18 और 22 को 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दुर्ग कटनी के बीच कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन 31 से दौड़ने वाली है। छत्तीसगढ़ के रेलवे ने एक बार फिर से 18 और 22 जनवरी को 10 पैसेंजर ट्रेनों और मेमू ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही 4 ट्रेनों को नियंत्रित करके चलाने का फैसला किया है। रेलवे के इस फैसले से रायपुर से महाराष्ट्र जाने वाली यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे मंडल से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के गोंदिया गंगाझिरी रेलवे स्टेशन के बीच संपार फाटक क्रमांक 510 पर 3 घंटे 45 मिनट का ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लेकर गर्द लॉन्चिंग का काम किया जाना है, जिसकी वजह से ये स्टॉपेज लिया जा रहा है। कांकेर में राजस्व निरीक्षक 50,000 रुपए की रिश्वत देते गिरफ्तार हुआ है, जहां किसान को 3 महीने से ये चक्कर लगवा रहा था। एसीबी ने इस पर बड़ी कार्यवाही करी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दुर्ग कोंडुल में तैनात राजस्व निरीक्षक संतोष टोप को शुक्रवार को 50,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। महेंद्रपुर के किसान नरसिंह उइके ने अपने 10 डिसमिल जमीन की डायवर्जन रिपोर्ट के लिए आवेदन किया था। राजस्व निरीक्षक ने रिपोर्ट तैयार करने के एवज में 50,000 रुपए की ब्राइबरी मांगी है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि लखमा अनपढ़ लेकिन नासमझ नहीं, कहा फाइलों में डील नहीं होती, सरकार किसी भी की हो 19-20 होता ही है। शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में अरेस्ट होने के बाद अब लखमा के अनपढ़ होने का हवाला देते हुए कहा गया कि अफसरों ने जहां बोला वहां साइन कर दिया, जिसे लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान जारी करा। उन्होंने कहा कि फाइलों में कोई डील नहीं होती, जिसे भ्रष्टाचार या कमीशन कहा जा रहा है। अगर ये होता तो इसे फाइलों में कोई लिखता ही नहीं, किसका कितना हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि फाइल में केवल नीतियां होती हैं, बाकी चीजें बाहर होती हैं। उन्होंने कहा कि समाज की सच्चाई ये है कि कोई भी शासन में रहता है तो 19-20 होता ही है। उसे उस वक्त सरकार में जिसकी जिम्मेदारी है, जहां गलत हो रहा है वहां उसे जाकर रोकना चाहिए। टीएस सिंहदेव ने कहा कि ईडी की कार्यवाही की प्रक्रिया को ही सजा बना दिया गया है। लंबे समय तक बेल नहीं होते, केवल आरोप लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी के पास अगर कोई साक्ष्य है तो पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं करी गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी टारगेट करने के सवाल पर टीएस ने कहा कि भूपेश बघेल पहले से ही टारगेट में रहे हैं, चार्जशीट में उनका भी नाम है। उन्होंने कहा कि साक्ष्य हैं तो फिर आरोप क्यों लगाते हैं, कार्यवाही क्यों नहीं करी जाती।
दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी का नहीं बल्कि अंबेडकर का आरक्षण चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का नहीं बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर का आरक्षण चाहिए। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने वाली है। इसको लेकर पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि अभी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हुई है, ऐसे में ईवीएम से चुनाव कराए जाने के फैसले को लेकर इन्होंने वीवीपैट मशीन कितने लगेंगे यह स्पष्ट करने की मांग दीपक बैज ने करी है। रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य सरकार की वर्तमान आरक्षण प्रक्रिया के चलते प्रदेश में ओबीसी वर्ग को भारी नुकसान हुआ है। जिला पंचायत में एक भी सीट ओबीसी आरक्षित नहीं है, जो कि पहले प्रदेश के सभी जिला और जनपद पंचायतों में 25% सीट ओबीसी के लिए आरक्षित होती थी, लेकिन अब अनुसूचित इलाकों में इस वर्ग को आरक्षण का स्थान पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जिसको लेकर इन्होंने भाजपा सरकार से कड़े सवाल किए।